फोर्स। देन देखो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मतलब वो आ गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाला खेल। थोड़ा थोड़ा तो हमको आता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो मास के बीच का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चार्ज के बीच का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे वो होता है ना कि हम क्या करते हैं, वो कॉम लेते, कॉम फिर ऐसे ऐसे करेंगे, मेरी तरफ मत देखो, मेरे को कॉम का कोई यूज ही नहीं, ओके। और ऐसे करने के बाद फिर उसको अगर कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो कागज के टुकड़ों को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ये चार्ज की वजह से होता है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। या आप क्या करो, बलून को दीवार से घिसो ऐसे, तो बलून दीवार पे चिपक जाएगा। ये भी किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी इतना सिंपल नहीं है, इस पे एक पूरा चैप्टर बना है 30-30, 40-40 लेक्चर का। तो वो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि भाई हुआ क्या, क्यों चिपका वो बलून, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्टरी बता रहा जा रहा है। तो दो चार्ज के बीच का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो मास के बीच का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लिखो फिर फर्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज force between two charge particle. Electromagnetic force is force between two charge particle. दो मास के बीच का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चार्ज के बीच का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो एक बात ध्यान से समझो, जितने जल्दी समझोगे फायदे में रहोगे। हमेशा एक चीज करते जाओ, अपने से जो बड़े एज वाले लोग हैं, जैसे कि मैं, अगर आपको कुछ बता रहे ना तो उसको ध्यान से सुन के उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, उससे फायदे में रहोगे। क्यों, जैसे आपने सुना होगा प्लेन क्रैश का न्यूज़ चल रहा, इतने लोग मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर उसमें कुछ बताया जा रहा कि भाई जो पायलट था उसके डैडी उसको मना करते थे कि तू मत कर ये जॉब, तो बोला जा रहा है कि इस फ्लाइट के बाद वो जॉब छोड़ने वाला था। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर कोई बोल रहा कि भाई ये फ्लाइट फिर वो मेडिकल स्टूडेंट के हॉस्टल पे गिर गई, उसमें के भी कुछ डॉक्टर्स मर गए। इस तरह की चीज़ें चल रही। तो इससे क्या समझ में आ रहा कि लाइफ जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो लाइफ के बारे में बहुत लंबे चौड़े प्लान्स बना के रखना गलत है। आज का दिन मिला, खुशी से जियो इसको। सर मैं तो खुशी से जीना चाह रहा, लेकिन मेरे माँ बाप से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही सर, ज़बरदस्ती लाके मेरे को नीट के ट्यूशन में बिठा दिए। मैं तो बोल रहा हूँ उनको, मेरे को खुशी से जीने दो, मैं जाता बाहर मस्त क्रिकेट खेलता या फिर मोबाइल गेम्स खेलते बैठता या सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के कुछ देखते बैठता। समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे माँ बाप जो है ना, ये विलन है सर, इनको मेरे से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो बेटा दिक्कत क्या रहती, जब तक अपने हाथ में पावर नहीं आता, पावर आता पैसों से, तो अपने को दूसरे की मान के चलना पड़ेगा। किसकी, जो अपने को पैसे दे रहा, या जो अपने डेली नीड्स है, जो अपनी डेली नीड्स कंप्लीट कर रहा, वो अपने ऊपर डेयरिंग दिखाए, मर्जी उसकी चलेगी। जिसके पास पैसा होता है मर्जी उसकी चलती। जैसे हमारे घर में अगर मैं मेरी और मेरे भाई की बात करें, मैं 1:30 बजे जाऊं और घर पे जाके ये बोलूं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो मेरे घर वाले मान जाएंगे। हालांकि काम वाम कुछ नहीं था, ऐसे ही हम दोस्त लोग खाना वाना खाते बैठ के आराम से मस्ती कर रहे थे। और मेरा भाई अगर 9 बजे भी आ गया और उसको वाकई काम था, फिर भी वो गाली खाएगा मेरे अब्बू की। तो ये नेचर है, समझ में आ रहा है। तो फिर अब कैसे करें सर, अब हमको तो खुल के जीना है, जैसे कि आपने बताया सर, इसके बाबा ने बताया कि खुल के जियो, तो हमको खुल के जीना है, लेकिन माँ बाप जीने नहीं दे रहे, तो कैसे जीना बेटा। तो जो काम मिल रहा है उसको एक्साइटमेंट से करो, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। जैसे अब मैं आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते वक्त मैंने आदत डाल ली अपने आप को कि पढ़ाना मेरे को भी मतलब ऐसा है कि अरे बहुत मजा आता पढ़ा के, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैंने अपने आप को ट्रेन किया है, मैंने अपने आप को अंदर बोला है कि भाई मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, मजा आता है, मजा आता है। तो सच में मेरे को मजा आने लग गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये ऐसे अपने आप को ट्रेन करो कि अपने आप को बोलते रहो कि मेरे को पढ़ने में मजा आता है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में, पढ़ने को किसी को मजा नहीं आता पढ़ने में, लेकिन अपने आप को आपको बोलते रहना पड़ेगा पढ़ने में मजा आता है। नहीं तो यहाँ आए हो, वो मनहूस रहते, वो मतलब ऐसे लोग जिनका सब उजड़ चुका है, जिंदगी में कुछ अब नहीं रहा सर, मुझे अब, पहले मैं बहुत खुश रहा करता था, अब मुझे अजीब अजीब लग रहा है सब। क्या है सर, ये खिड़की है, ये खिड़किया है, खिड़की सर, ये दरवाजा है सर, ये क्या है सर, ये मास्टर के सर पे बाल नहीं, क्या है ये ऐसे मतलब
क्या बोलेंगे उसको, उजड़ा चमन के जैसा ऐसे, सर हाँ सर अच्छा हाँ, ये ऐसे मतलब जिसका सब उजड़ गया ऐसे बैठा। अबे यंगस्टर हो तुम। मतलब पहले ना मैं वो बहुत कम दिन के लिए पढ़ाया था, लेकिन पढ़ाया था मैंने 8, 9, 10 की कंबाइन बैच ली थी फिजिक्स की। ओके, बड़े बड़े घर के लोग के बच्चे थे वो, तो उनको बहुत रिक्वेस्ट करके उन्होंने बोला था कि भाई समर वैकेशन में सर 15 दिन का इनको एक कोर्स लो तुम। तो वो बच्चे इतने एक्साइटेड रहते वो, और खुश रहते हमेशा, आता जाता उनको भी कुछ नहीं, तुम्हारे जैसे ही थे वो, लेकिन हमेशा खुश रहते थे और हमेशा बोलो सर आज हंसते रहेंगे ऐसे रहेंगे। तो यही जिंदगी है, बात समझ में आ रही नहीं? तो फिर आधे इंसान इसलिए परेशान हैं कि बाकियों के पास, मतलब अब उनसे जो बड़े हैं उनको देख के जल रहे हैं, बोले मैं ऐसा कब बनूंगा, मैं ऐसा कब बनूंगा। और जो ऊपर है वो ये देख के खुश होके खुद को ये समझ रहे हैं कि देखो उनके पास वो नहीं है, इस वजह से मेरे पास है। उनको ये दिखाने में वेस्ट कर रहे हैं आधी जिंदगी, और जिनके पास नहीं है वो उसके चाह में जल के मर रहे हैं, और जिसके पास है वो खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में मर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेरी साइकोलॉजी ये है कि अगर मैं मार्केट में जाके कुछ भारी का शूज खरीदता हूँ, या भारी के कपड़े खरीदता हूँ, या कुछ भारी का मोबाइल खरीदता हूँ, तो ये अगर मैं इसलिए खरीदता हूँ ताकि मुझे यूज करना है यार, तो इट्स ओके, वेरी गुड। लेकिन अगर वो चीज मैं इसलिए खरीद रहा हूँ कि मुझे शो ऑफ करना है या औरों को बताना है, तो मैं बेवकूफ हूँ। जैसे मान लो आप क्लास से आने के पहले हर रोज आईने के सामने 5 मिनट वेस्ट करते, वेस्ट होता, सबका होता, या तो ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो आप इसलिए कर रहे हो कि भाई मैं इंसान का बच्चा हूं और सोसाइटी में मेरे को इंसान का बच्चा लगना है, इस वजह से कर रहे हो, तो इट्स ओके, और वो अच्छी बात है। लेकिन आप इसलिए कर रहे हो कि मुझे औरों को ये दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा दिखता, सलमान खान के जैसा दिखता, ऐसा दिखाना है, तो बेवकूफ हो आप। जिंदगी के 5 मिनट वेस्ट कर रहे हैं आप, हर रोज 5 मिनट वेस्ट कर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऐसे मरे मरे मत बैठो। या तो फिर अगर गुर्दा है तो घर पे जाके बोलो मेरे को पढ़ना नहीं है, कान के नीचे 2-3 पढ़ते, फिर खुद आके पढ़ते। बात समझ में आ रही है? 2 ही ऑप्शन है आपके पास। लेकिन यहाँ बैठे ना ऐसा मायूस, मतलब उजड़े चमन के जैसा, समझ में आ रहा है, ऐसा कि जिसपे वो हिरोशिमा नागासाकी पे जैसा एटम बॉम्ब गिर गया था, ऐसा कुछ जिंदगी में हो गया तुम्हारे, ऐसे सड़ी हुई शक्ल बना के मत बैठो। जो खोरा हंस रहा भी नहीं, वो तू कुछ भी बोल मैं हंसूंगा थोड़ी, और कुछ मैं सीरियस बात बता रहा हूँ तो मतलब एक्सप्रेशनलेस। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो फिर ये ऐसी जिंदगी क्या काम की, उधार की जिंदगी। इससे अच्छा तो साला जाओ घर में, वो नाली होगी घर के सामने, उसमें का पानी लो, ऐसे डूब के मर जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसे मरे मरे सड़े सड़े मत रहो बे। अबे थोड़ा सा, अबे 11th में हो तुम, अभी तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर कभी कमी नहीं होना चाहिए। ऐसा धन धन सर, ऐसा सर देखो देखो सर खून भाग रहा है, ऐसा दिखना चाहिए तुम्हारा। नौजवान हूँ सर मैं, ऐसा दुगनी स्पीड से खून दौड़ रहा है सर, ऐसा एनर्जेटिक लगना चाहिए ना। ये आरे साले सड़ी शक्ल बना के, अरे कुछ तो बोल भाई, हल डुल कुछ बोल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक चीज देखते रहते हो, रोबोट के जैसा देख रहे। तो ये ऐसी उधार की जिंदगी मत जियो। तुमको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या समझ में आ रहा? वो चुपचाप पढ़ाओ सर अपना। बात समझ में आ रही नहीं? ऐसा मत रहो बेटा। तो मतलब लगना चाहिए कि यार जिंदगी जी रहे इंसान, क्योंकि किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ बोल नहीं सकते। तो जितना टाइम मिला है ना, तो अपना क्या जिंदगी, कल 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 में चले जाते। समझ में आना? तो मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुशनसीब हूँ, खुशनसीब समझता हूँ कि ये सारी चीजें मेरे को बचपन में ही समझ में आ गई थी बाय एक्सपीरियंस। मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग था। कभी भी अगर कोई चीज आपको गेन करना है, नॉलेज गेन करना है, तो बोलो कम सुनो ज्यादा, बहुत जल्दी नॉलेज मिल जाता। तो मैं बचपन में ना बहुत चुपचाप रहता था, अभी भी ऐसे में चुपचाप रहता हूँ। वो तो यहाँ मेरे को पैसे मिलते इस वजह से आगे बड़बड़ करता मैं। इन्होंने बोले पैसे बंद, मैं चुप हो जाऊंगा, तुम बोले सर कुछ बोलो, तो पैसे दे रहे, हाँ चलो शुरू करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसी चीज है, समझ में, चुप रहते जाओ और सुनते जाओ क्या चल रहा है, ठीक है ना? तो इससे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। वरना सर हम भी तो चुप ही बैठे। बेटा तू तेरी लाइन, तेरी जो जिंदगी चुप होने की नहीं, तेरी बोलने की। अभी क्लास में आने के बाद बोलो क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं तो मैंने बहुत से देखा है 10th तक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अब 12th वालों को चूल भरी है। मतलब उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, सर हमारी बच्ची तो 10th में अच्छी खासी थी, अब क्या होगा, इसका फिजिक्स का स्कोर बहुत कम आ रहा। तो फिर मैं उनको एक ही बात बोल रहा हूँ, कोचिंग कब शुरू हुआ था? 1 साल पहले। अब मिलने कब आए? 1 साल बाद। मतलब 1 साल इस बीच में क्या कर रहे थे तुम? भजन कर रहे थे क्या? मतलब 1 साल के बाद उनको समझ में आया कि उनकी बच्ची ढंग से पढ़ नहीं रही। इतना थोड़ी जमता, वैसा थोड़ी रहता। समझ में आ रहा? और मैं कोई भगवान हूँ क्या?
कि भाई मैंने बोल दिया और हो गया। अबे पढ़ाई तो तुमको करनी पड़ेगी, मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, मैं तो सिर्फ रास्ता बताऊंगा, इधर भाग भाई, जाना तुमको खुद पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि? तो ये वाली चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब क्लास में ऐसा दिखाओ कि सच में नौजवान हो तुम, तुम्हारे आंख में थोड़ी सी ताकत है और मतलब एनर्जेटिक लोग हो। नहीं तो यार हमारे से कम एनर्जी तुम्हारी दिख रही है, सड़ी शक्ल लेके, पहले ही शक्ल तुम्हारी एकदम गंदी है और उसमें फिर उसको यूं करके बैठ रहे तुम, मायूस, मतलब दिख रहा कि यार इसको कुछ ना कुछ तकलीफ है, मैसेज नहीं आया होगा सुबह में गुड मॉर्निंग का, उस वजह से परेशान है, कब आता कि कब आता कि। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब बकवास घटिया चीजें होती है यार। साला दिक्कत कब रहती कि समझ में कब आता, जब सब हो जाता और उसका समझ के कुछ फायदा नहीं रहता। और इस एज में तुमको जब कोई समझाता तो ऐसा लगता है कि बैठ बहुत शाना है क्या तू। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये सुधर जाओ। और मानने वाले बच्चे बहुत कम होंगे, इसीलिए सक्सेस रेट भी बहुत कम है। समझ में आ रहा है? तो कोशिश करो। ओके। और ये जो रहता है ना बेटा, खुश रहना भी एक आदत है। हमको क्या लगता है कि भाई कोई इंसान अगर खुश है मतलब इसका सब ठीक चल रहा होगा, ऐसा नहीं रहता। खुश रहने की भी एक आदत लगाना पड़ता, मतलब जो मिला उसमें हाँ राइट है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ऐसा बोलते रहोगे दिमाग को ना, तो ऑटोमेटिक खुश रहोगे, चेहरे पे स्माइल रहेगी, औरों को भी अच्छे लगे। नहीं तो सड़ी शक्ल लेके, उससे अच्छा तो बुर्का पहन लो फिर, ये बहुत अच्छी आदत है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मतलब पूरा कोर्स खत्म हो जाता है 2 साल का, फिर अचानक से कभी कोई आ जाता है मिलने आने के बाद फिर वो आके सर 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 बोलने लगता है। तो मतलब अब शादी तक बुर्का उर्का ठीक है, शादी के बाद फिर क्या, हस्बैंड को बुर्का पहना देते, अपन फैशन करते फिरते, फिर ठीक है ना, फिर तो बिना बुर्के के जाते, फिर आने के बाद सर सर ये मतलब एक्साइटेड हो के बात कर रहे। तो मेरे को लगता है, और मतलब 2 साल तक क्लास किया हुआ रहता ना, तो पता रहता उनको लगता कि काइंड ऑफ अपनी पहचान थे सर के साथ, लेकिन मेरे को तो कुछ पता नहीं था ना बुर्के के पीछे क्या है। समझ में आ रहा है? तो वो फिर मेरे को लगता है यार मैंने कौन है भाई ये, फिर वो इंट्रोडक्शन देंगे, सर 2 साल पहले हम वो बैच में थे, अच्छा ऐसा था क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर उससे अच्छा है कि बुर्का पहन लो, टेंशन नहीं, फिर अंदर क्या कर रहे हो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है। और बहुत सारा देखा मैंने, 2-3 लड़कियां रिपीटर में थी, बुर्का पहन के मस्त सो जाते थे। हो गया सर, चलो ठीक। समझ में आ रहा है? अब और उससे भी बड़ी दिक्कत अब ये है कि अब ये जो तुम्हारा नाटक था झूठ मूठ का घर पे दिखावा करने का, उसका टाइम बहुत कम बचा। 2 ही साल है अब, 2 साल के बाद अब बस जैसे 8th स्टैंडर्ड खत्म हो गया तो कोई टेंशन नहीं, 9th है, 9th हो गया तो 10th है, 10th हो गया तो 11th है, 11th हो गया तो 12th है, खत्म। अब 12th के बाद 13 तो है नहीं। नीट में अगर अच्छे नंबर लाओगे तो कॉलेज में सिलेक्शन होगा, नहीं लाओगे तो फिर 12th के बाद तो घर वाले कुछ और ही सोचेंगे, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाली चीजें बेटा, तो ये अब जो 10 साल तक तुमने पढ़ा है सब जस्टिफाई हो जाएगा, तो कोशिश करो। ओके, भगवान है, टेंशन मत लो, होते रहता। ओके, क्या लिखा पहले पॉइंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज बिटवीन 2 चार्ज, और मास के बीच में जो 2 फोर्स रहता है उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उधर जो न्यूटन्स लॉ था, इधर वो कूलम्ब्स लॉ रहता। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि ये एक मास, ये एक मास, ये मास m1, ये मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो आप क्या लिखते हैं? F इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसको बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन मान लो ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, जैसे मास का सिंबल रहता है वैसे चार्ज का सिंबल रहता है q1, ये रहता q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स रहता वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि मास की वजह से है। और ये कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज के बीच में है। तो ये फोर्स आता K, G के जगह क्या आ गया? K, M1 के जगह Q1, M2 के जगह Q2 डिवाइडेड बाय R। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ। 2 मास के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कौन देता? न्यूटन्स लॉ। 2 चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन देता? कूलम्ब्स लॉ। लिखो फिर नंबर 2, द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इज गिवन बाय the force between 2 charge is given by Coulomb's law. Coulomb's law.
ठीक है, फुल स्टॉप। लगे तो ये लिख लो डायग्राम बना के फटाफट। इसको क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल मॉडलिंग। याद आ रहा है? पहले ऑब्जर्वेशन होगा, फिर रीजनिंग होगा, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो फोर्स कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। डन? अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या रहता? अट्रैक्टिव। लेकिन ये जो फोर्स है ना, अट्रैक्टिव भी रहता, रिपल्सिव भी रहता। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, दोनों निगेटिव चार्ज है फिर भी रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फोर्स कैसा रहता? अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। ये किस पे डिपेंड करता? टाइप ऑफ चार्ज पे। अगर सेम चार्ज होंगे रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे।